झारखंड में इन्हीं लोगों के कारण हम लोग जानते हैं कि झारखंड में बहुत बलिदानी लोग थे। आशा जगाए कि आज़ादी जरूर मिलेगी और अत्याचार के खिलाफ लड़के ये लोगों ने समाज को जगा दिया कि ये जो हमारे समाज के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े। बिरसा मुंडा जी, नीलांबर पीताम्बर जी, ये लोग जो है अपने जीवन को अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा करके अपना जीवन का दान दे दिए। कि जो अंग्रेज लोग कर रहे हैं मनमाने ढंग से भूमि टैक्स वसूली और तरह तरह का प्रताड़ना, इसको जो है नहीं सहना है, किसी भी हालत में नहीं सहना है। ये जगाया लोगों में लोग पहले जो 1857 का वो महान क्रांति, जब हमें एहसास हुआ कि हम गुलाम हो चुके हैं और हमारे जो वीर शहीद हैं उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम गुलाम हैं। और गुलाम होने के बाद जब पहला जो स्वतंत्रता क्रांति हुआ वो 1857 में हुआ। 1857 की क्रांति में पूरा देश जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुआ और अंग्रेजों से लोहा लिया। हालांकि उस क्रांति में हम स्वतंत्र तो नहीं हुए, अंग्रेजों के गुलाम ही रहे, लेकिन एक चिंगारी फूंक दी गई थी जिससे हमें ये ज्ञात हुआ कि हम गुलाम हैं। और गुलाम होने के बाद हमें उस क्रांति के बाद 100 साल लग गए हमें आज़ाद होने में, हमें स्वतंत्र होने में। उस क्रांति के महान वीर दो ऐसे भाई जिनका जन्म झारखंड में हुआ था। और 1857 की क्रांति में जब पूरा देश में जो क्रांति है वो सुस्त पड़ने लगा, लेकिन झारखंड में ये क्रांति सुस्त नहीं पड़ने दिया गया। वो ये दो भाई हैं जो हमारे पीछे देख रहे हैं, नीलांबर और पीताम्बर। ये दो भाई हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को झारखंड में एक धार दी, एक आवाज बने और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। गोरिल्ला युद्ध के कारण अंग्रेज परेशान हो गए और 28 मार्च 1959 ईस्वी को धोखे से इनको पकड़ा गया और लेस्लीगंज में ना कोई अदालत की कार्रवाई की गई और इनको फांसी दे दी गई। ये वो दो भाई हैं, नीलांबर और पीताम्बर। ऐसे वीर शहीद जो है वो दशकों में, सदियों में एक बार होते हैं। इन्हीं के बदौलत जो है हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 1857 क्रांति के कोई भारतीय जो है वो भूल नहीं सकता है, क्योंकि 1857 क्रांति ही वो क्रांति था जब हम पहली बार अंग्रेजों से लोहा लिए और अंग्रेजों को ये एहसास कराए कि आप जो है यहाँ व्यापार करने आए थे, आप हमारे मालिक नहीं हैं, हम जो है हमारे देश के मालिक खुद हैं। और 28 मार्च इस वर्ष जो है 28 मार्च को 168वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। नीलांबर पीताम्बर जी को 28 मार्च को ही फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा लेस्लीगंज, पलामू लेस्लीगंज में। और इसी तरीके से हम इनको याद करते रहेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो जलाया गया जोत है वो हमारे सीने में आज भी जल रही है। हम इनको कहीं भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इनकी याद में ये ऑक्सीजन पार्क, रांची का ऑक्सीजन पार्क है, जिसको नीलांबर पीताम्बर के नाम से भी जाना जाता है, पार्क के नाम से जाना जाता है। पलामू में भी इनकी याद में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है और रांची में भी ये ऑक्सीजन पार्क इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको याद दिला सके कि हमारे जो वीर शहीद हैं किस तरीके से हमारे लिए, हमारे इस धरती के लिए अपना जीवन को समर्पित किया और शहादत दी। जब अंग्रेजों ने इन्हें फांसी के तख्ते पे लटकाया तो इनके चेहरे पे ना कोई गम था, ना कोई सिकन था, इनके चेहरे में एक गर्व की भाव थी, क्योंकि ये हमारे मिट्टी के लिए, हमारे देश के लिए शहीद हुए और अपनी शहादत दी, अपनी प्राणों की कुर्बानी दी। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष शहादत दिवस के रूप में 28 मार्च को मनाया जाता है। और जो भोक्ता समाज के लोग हैं वो प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और अपने जो पूर्वज हैं नीलांबर पीताम्बर, उनके इस आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण करते हैं। इस शहीद दिवस को, शहादत दिवस को भव्य तरीके से मनाते हैं और नीलांबर पीताम्बर को याद करते हैं, क्योंकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो इनको भूल ना जाए। जो इनके द्वारा जलाया गया जोत है, जो ये चाहते थे कि हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है वो खुली हवा में सांस ले, यहाँ की जो जनता है वो अपने हक अधिकार को पहचाने, जाने और किसी का गुलाम ना रहे, इसी के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो नीलांबर पीताम्बर और हमारे जो वीर शहीद झारखंड में पैदा हुए या फिर भारत में पैदा हुए, वो उन्होंने जो शहादत दी उनको क्या हम भूल जाएंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिन्हा। संजय जी, हमारे जो वीर शहीद है नीलांबर पीताम्बर और भी बिरसा मुंडा हो गए, पोटो हो गए, अनेक वीर हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी, क्या कहेंगे आज इनका शहादत दिवस है?
इनके शहादत दिवस पर हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों को कभी भी हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सहयोग है समाज में। और झारखंड में इन्हीं लोगों के कारण हम लोग जानते हैं कि झारखंड में बहुत बलिदानी लोग थे। बिरसा मुंडा जी, नीलाम्बर पीताम्बर जी, ये लोग जो है अपने जीवन को माने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा करके अपना जीवन का दान दे दिए। ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों में ये आशा जगाए कि आज़ादी जरूर मिलेगी, और अत्याचार के खिलाफ लड़ के ये लोगों ने समाज को जगा दिया कि जो अंग्रेज लोग कर रहे हैं मनमाने ढंग से भूमि टैक्स वसूली और तरह तरह का प्रताड़ना, इसको जो है नहीं सहना है, किसी भी हालत में नहीं सहना है। ये जगाया लोगों में, लोग पहले जो कर रहे थे। बहुत या भोक्ता समाज के भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे दादा? आज नीलाम्बर पीताम्बर का शहादत दिवस है। नीलाम्बर पीताम्बर हमारे लिए, ताकि हम अपने देश में, अपने राज्य में खुली हवा में सांस ले, इसके लिए इन्होंने बिगुल फूका और अपनी प्राणों की आहुति दी। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को कहना चाहेंगे कि जो आज 28 मार्च को जो यहाँ शहादत दिवस मनाया जा रहा है, एक खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के नेतृत्व, जो केंद्रीय समिति है, उसी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और हमारे सभी जगह, सभी जिलों में जहाँ जहाँ इनकी प्रतिमा लगा है, सभी जगह इनके शहादत हमारे समाज और सर समाज के साथ इनको किया जा रहा है। आज पूरा रांची राजधानी में हमारा खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के केंद्रीय नेतृत्व में आज हम लोग इनकी शहादत में शामिल होने के लिए सभी जिले से लोग, और हमारे असम और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लोग भी कुछ लोग हमारे इस शहादत में शामिल होने पहुंच रहे हैं। हम चाहेंगे ये हमारे समाज के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े। देखिए, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़े नीलाम्बर पीताम्बर, और अनेक जो शहीद हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़े और अपने प्राणों की आहुति दी। और हालांकि इतिहास में वो स्थान तो इनको नहीं मिला जो स्थान के ये भागीदार थे, जो स्थान इनको मिलना चाहिए था वो स्थान तो इतिहास में नहीं मिला। लेकिन हम भारतीय जो है, हम झारखंड वासी जो हैं, इनकी यादों को हम हमेशा अपने सीने में सजोए रखेंगे। और इन्होंने जो बलिदान दिया हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, उसको हमेशा याद करते रहेंगे। और आने वाली पीढ़ी को भी हम बताने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें किन लड़ाइयों को लड़ के हमें आज़ादी मिली है, और इन्हीं के बदौलत जो है वो हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आप भी क्या सोचते हैं हमारे शहीदों के बारे में? अवश्य बताएं, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप क्या सोचते हैं। किन किन बलिदानियों को आप जानते हैं, झारखंड के उन बलिदानियों को आप जानते हैं या फिर नहीं, उनके बारे में भी बताएं, अवश्य बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।